नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है और खबर जान लीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूछताछ शुरू हुई है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला। प्रमोद कुमार से ईओयू की टीम जो है इस वक्त पूछताछ करने में जुटी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग के इस मामले में ये कार्रवाई ईओयू के दफ्तर में जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव भी पहुंचे हुए हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव से पूछताछ और डॉक्टर संजीव को भी ईओयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था। परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव। साल 2024 का ये मामला है। विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बीमा भारती से 4 घंटे की पूछताछ जो है वो हो चुकी है और इस वक्त ईओयू के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोप लगे और इस मामले की बात करें तो आरजेडी पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप और बीमा भारती से 4 घंटे की पूछताछ जो है पहले ही हो चुकी है। जेडीयू विधायक की बात करें तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ईओयू ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। इस पूरे मामले में आज जेडीयू के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव से भी ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। ठीक हमारे पीछे ईओयू कार्यालय है, जहां डॉक्टर संजीव और इस मामले में एक अन्य दूसरे आरोपी प्रमोद कुमार से भी पूछताछ की जा रही है। प्रमोद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने रांची में विधायकों के ठहरने के लिए होटल का इंतजाम किया था। पिछली बार जब नोटिस जारी की गई थी तो वो नहीं आए थे, लेकिन आज की नोटिस में वो पहुँचे हैं और ईओयू सूत्रों ने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि उनसे पिछले 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। डॉक्टर संजीव भी पहुंच गए हैं ईओयू कार्यालय और उनसे फिलहाल इस पूरे मामले में सहयोग मांगा गया है और पूछताछ की जा रही है। देखना होगा जब पूछताछ आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिहार विधानसभा के सदस्य हैं डॉक्टर संजीव और इनको लेकर तमाम बातें सामने आई थी और उसके बाद इन्होंने सहयोग का जो है मन बनाया और उसके बाद ईओयू को वो पूरा सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। और उनसे अब देखना होगा किस किस पॉइंट पे ईओयू के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कल बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती से भी पूछताछ की गई थी और आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ की जानी है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था, उस दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी और इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। बाद में ईओयू ने इसको टेक ओवर कर लिया था और फिर ईओयू की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखना होगा आज की जांच के बाद फिर आगे ईओयू इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लेता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और बिहार में तेजस्वी यादव को अप्पू बता दिया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति कम मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बड़बोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिलकर नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने विजय सिन्हा के इस बयान को आगामी चुनाव में हार का डर बता दिया। तो एनडीए के नेता विजय सिन्हा के इस बयान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिन्हा ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, बिहार के नेता विपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी जी से भयभीत है और डर के चलते, संभावित बिहार में हार के चलते अभी से ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। केंद्र में पप्पू तो बिहार में अप्पू। पप्पू हमेशा पप्पू फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और अप्पू पापा की गोद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी हंसी का पात्र बना दिए हैं, मजाक का पात्र बना दिए हैं। कोई गंभीरता नहीं इनमें, सिर्फ झूठ बोलना, भरम फैलाना दोनों का काम रह गया है। बिहार बदकिस्मत है
कि हम लोगों को विजय सिन्हा जैसा उप मुख्यमंत्री मिला है। ये पप्पू झप्पू सब बात करेंगे लेकिन अपने मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया बिहार के लिए उसके बारे में कभी वो बात नहीं करेंगे। इधर उधर की सारी बातें करेंगे, समाज को कैसे बांटना है सब कुछ करेंगे। देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। जिस प्रकार से दोनों अपने संसदीय राजनीति के आचरण में लगातार विपक्ष के नेता के हैसियत से सरकार पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन नई करवट लेती नजर आती है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर दिन नई रणनीति बनाई जा रही है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब एक साथ अगस्त के महीने में यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में अब कोई भी सड़क पर निकल जाए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अब विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ अब निकलेंगे यात्रा पर। देखिए, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 2 लड़के रोड पर निकले थे, हवाई हो गए थे। उसी तरह बिहार में जो है 2 लड़के का अब कोई ज़रूरत नहीं है। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो विकास का लकीर खींच दिया है, अब कोई लड़के निकल जाएं उसका कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सावन महीने के बाद होने वाली इस रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रीय मृत आयोग बनाने की मांग करेंगे। इसमें मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर उन्हें वोट देने का अधिकार इनकी तरफ से दिलाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। सावन खत्म होने पे 2 पप्पू साथ में निकलेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को तो बताना चाहिए ना, लोकसभा चल रही है, नेता विपक्ष हैं, वो भी निकल जाएंगे। बढ़िया है, ये राजनीति कीजिए। तेजू बाबा की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए की खामियों के बारे में जनता को बताइए, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन एसआईआर पे क्या बताइएगा, क्या बोलिएगा एसआईआर पे? हाँ, एक डिमांड आपकी तरफ से आने वाली है, मैं समझ रहा हूँ, पता भी लग रहा है। राष्ट्रीय मृत आयोग, मतलब मरे हुए व्यक्तियों के लिए आयोग, राष्ट्रीय मृत आयोग को बनवाने की मांग सुना है करने वाले हैं आप लोग, कि मरने वाले व्यक्तियों को भी वोट देना चाहिए, स्वर्ग या नरक जहाँ भी हो वहीं से वोट देंगे। तो राष्ट्रीय मृत आयोग की डिमांड करने के लिए पूरे बिहार में घूमेंगे। तो जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान सामने आए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की मंशा ही मृत आयोग बनाने की है। बीजेपी वाले मृत आयोग की बात क्यों करने लगे? इसका मतलब है ये जो दिखाया जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र में, एक कुत्ता के नाम से, डॉगी के नाम से, सोनाली महिंद्रा ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो सचमुच में इन लोगों का मृत आयोग बनाने का कोई मंशा होगा, इसलिए कह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऊट पटांग बोलना है। बिहार में अपराध के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया। हाजीपुर में कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात ही क्या करनी है, यहां तो क्रिमिनल की डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी बिहार को चला रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हत्या की वारदातें हुई हैं। तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में 2 जगह पर 2 बार अपराध के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और सियासत को गरमा दिया। पहले हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान वो निशाना साधते नजर आए, फिर पटना पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। लॉ एंड ऑर्डर क्या, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे। एक हफ्ता हुआ नहीं, 2100 से ज्यादा हत्या हो गई। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार हो गया 80,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट में। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका, ये जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है।
एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहा है। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज्यादा हत्या हुई है बिहार में। तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया और राजतंत्र वाली मानसिकता से बाहर आने की नसीहत दी। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। तो देखिए, इधर बिहार में अपराध के बहाने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सम्राट चौधरी ने विधानसभा में तेजस्वी का ऐसा इलाज किया कि वे तब से बौखलाहट में हैं। देखिए, तेजस्वी यादव एक जो मर्यादा की भाषा होती है उसको भी तोड़ रहे हैं। वो कटाक्ष कर रहे हैं। वो सम्राट और विजय नाम लेने के अपराधी सम्राट और विजय हो गए। सम्राट चौधरी ने ऐसा विधानसभा के अंदर इलाज किया था तेजस्वी यादव का, तब से वो बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं और सम्राट चौधरी पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ जितना वो बोलेंगे, जनता में सम्राट चौधरी की लोकप्रियता और विजय सिन्हा की लोकप्रियता बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात दी है। 7 बड़ी परियोजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है और इन योजनाओं की घोषणा सीएम ने पिछली प्रगति यात्रा के दौरान की थी। सीएम नीतीश कुमार ने भगवानपुर चौक से सभी योजनाओं का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया और फिर इसके बाद पताही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गए। वहां पर विभिन्न लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया और फिर कपरपुरा में बन रहे आरओबी का निरीक्षण करते नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर में 7 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। भगवानपुर चौक पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सीएम नीतीश आए थे और उन्होंने ये 7 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। यहाँ पर आप देखेंगे 74.18 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर के शिवहर मीनापुर कांटी NH 28 से रघई घाट पथ के जाने वाली सड़क का जो है 9.7 किलोमीटर सड़क जो है उसकी चौड़ीकरण और मजबूती कार्य का जो है शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा 89.77 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से बखरी पथ के सड़क जो है उसका भी शिलान्यास किया गया है, जो मजबूती कार्य करना है, चौड़ीकरण करना है। इसके अलावा 167.68 करोड़ की लागत से रामदयालु नगर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बीच मारीपुर पावर हाउस चौक पथ पर संपार संख्या 4A रेलवे की जो है वहां पर आरओबी का निर्माण होना है, तो उसका भी शिलान्यास किया है सीएम नीतीश ने। इसके अलावा 44.76 करोड़ की लागत से चांदनी चौक से रामदयालु नगर तक पथांश जो है उसके चौड़ीकरण उन्नयन का कार्य का शिलान्यास किया गया है, यानी 6 लेन का भी निर्माण होना है। इसके अलावा यहाँ आपको दिखा दे कि 52.5 करोड़ की लागत से शिवहर मीनापुर कांटी पथ जो है उसकी भी चौड़ीकरण की जाएगी। इसके अलावा 2428.9 लाख की लागत से यहाँ पर भटगामा और गायघाट प्रखंड का जो भटगामा मधुरपट्टी घाट है, जहां नाव हादसा हुआ था, उस पर पुल का निर्माण होना है, बड़े पुल का निर्माण होना है, उसका शिलान्यास हुआ है। इसके अलावे जो सिपहापुर से चक मोहब्बत तथा जेल चौक मुजफ्फरपुर पूसा रोड चंदवारा पथ पहुंच पथ है, उसका भी निर्माण होना है और उसका भी शिलान्यास किया गया है। तो कहीं ना कहीं 7 बड़ी परियोजनाओं का सीएम नीतीश ने आज शिलान्यास किया है और इधर उसका पूरा जो है रोड मैप तैयार किया गया है। किस तरीके से देख सकते हैं, जो पूरा ग्राफिक के तहत बताया गया है, पूरा नक्शा बताया गया है कि किधर से किधर क्या कुछ बनने वाला है। पूरा ये जो है सीएम नीतीश ने खुद इसका निरीक्षण किया है और इसके बाद जो है वो पताही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गए हैं। तो सीएम नीतीश आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में 7 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। इसके बाद पताही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में विभिन्न लाभार्थियों से संवाद करने पहुंचे हैं। इसके अलावा कपरपुरा में जो आरओबी बन रहा है उसका भी वो निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने गया जी हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर करने की मांग की है। भीम सिंह ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की थी, जिसके जवाब में कहा गया कि राज्य सरकार अगर अनुशंसा करती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। जिसके बाद भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर गया जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर करने की मांग की है। एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से मांग किया कि इस हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए। सरकार की ओर से जवाब आया है कि राज्य सरकार से ही प्रस्ताव होने पर इस पर विचार किया जाता है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके ऐसा प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है और हम उम्मीद करते हैं कि गया हवाई अड्डे का नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। खबर सीतामढ़ी से, जहां सदर अस्पताल के लैब में तैनात कर्मियों की मिलीभगत से देखिए कैसे निजी जांच घर चलाने वाले लोग मरीजों की जांच का सैंपल लेते हैं और कैमरे में वो कैद भी हो गए। हैरानी की बात ये कि जो बाहरी शख्स जांच के सैंपल ले रहा था उसके पास कोई डिग्री तक नहीं है। वीडियो बनाने के दौरान सदर अस्पताल के लैब में तैनात कर्मी मीडिया पर ही भड़क उठा। ब्लड अभी खींच रहा था तू यार, फोटो या तो तस्वीर बोलेगा मेरे रिलेशन का हम रिलेशन लेके जाएगा तुम्हारा। ये स्टाफ है यहाँ का? अच्छा स्टाफ नहीं तो यहाँ तुम कैसे आ गया? रिलेशन का खबर भागलपुर से, जहां तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लेखा शाखा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। झारखंड के आरसीयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार झा और टीएमबीयू के एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद के बीच एक मामले को लेकर भिड़ंत हो गई। दोनों में हाथापाई जैसे हालात बन गए, लेकिन किसी तरह से एसएसवी कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज ने दोनों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया। खबर सहरसा से, जहां ग्रामीण कार्य विभाग की एक ऐसी सड़क जिसके बनने से 4 जिले आपस में जुड़ते हैं, लेकिन 5 साल बाद भी काम शुरू ही नहीं हो पाया। जिले के नौहट्टा प्रखंड के सतोर पंचायत के देवका बरुआही पथ कोसी तटबंध के अंदर है। वर्ष 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था और 45 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना था, लेकिन लोग आज भी इस सड़क के लिए टकटकी लगाए ही बैठे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं नौहट्टा प्रखंड के बेलही गांव में। ये जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे ग्रामीण कार्य विभाग का जो है करतूत। यहाँ पे 45 करोड़ से ज्यादा का जो है सड़क का शिलान्यास जो है 2021 में किया गया था, लेकिन आज तक तकरीबन 5 साल बीतने को है, लेकिन आज तक ये सड़क का निर्माण जो है शुरू नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो स्थानीय सांसद है मधेपुरा के दिनेश चंद्र यादव और स्थानीय विधायक गुंजेश्वर शाह जो महसी के विधायक हैं जदयू से, उनके द्वारा जो 2021 में जो शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक जो है इस सड़क का जो है निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इस सड़क की कुल लंबाई जो है तकरीबन 25 किलोमीटर है और 45 करोड़ की लागत है। इस सड़क पे जो है तकरीबन 35 पुलिया और 7 जो है बड़े पुल का निर्माण होना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। इस सड़क की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो क्या स्थिति है इस सड़क की। जो अब हालात ये है, जो ग्रामीण जो है इस सड़क पे जो है धान रोपने का काम कर रहे हैं। कुछ ही दिन आपको साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें गाड़ी तो चल नहीं सकती है, पैदल भी चलना मुश्किल है, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये सड़क जो है बनने से यहाँ के जब शिलान्यास हुआ था तो स्थानीय लोगों में काफी खुशी थी, जो सहरसा जिला जो है दरभंगा और मधुबनी से जुड़ेगा, लेकिन आज तक नहीं जुड़ पाया है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या स्थिति है सड़क का, कब बनना शुरू हुआ था और क्या स्थिति है? ये 21 में शिलान्यास किया गया संसद महोदय के द्वारा, स्थानीय विधायक के द्वारा, लेकिन हम लोग की कल्पना थी कि रोड बन जाएगी, लेकिन इस पर पैसा बंदर बांट जो भी हुआ किया, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। लोग को बहुत आशा और उम्मीद था तो अगर यह सड़क बन जाएगा तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा के लोगों को दूरी घटेगा। यह माने बहुत आने वाला भविष्य में सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है
न संवेदक का कहीं पता है, न विधायक जी, न सांसद जी, न पंचायत प्रतिनिधि। 5 वर्षों से ये इस सड़क पे काम नहीं कराया गया है, तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कुमार अनुभव। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भाई वीरेंद्र की सफाई। जी हां, बिगड़े बोल मामले में उनकी तरफ से सफाई आई, लेकिन सफाई क्या आई वो भी जरा जान लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी देने के मामले में जूता मारने वाले विवाद पर सफाई दी गई भाई वीरेंद्र की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जनता मेरे बयान के साथ खड़ी है। जनता ने भाई वीरेंद्र को जूता थमाया है। मनेर की जनता मेरे बयान के साथ है, उनका समर्थन मेरे साथ है। जनता ने भाई वीरेंद्र को जूता थमाया, इसलिए जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो बयान उचित है क्या? देख सकते हैं कि किस तरह गिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, अब जूता गिफ्ट इसलिए किया है कि हमने जो हमारे तब मैंने ये स्लिप किया जो उस शब्द का कि जूता मारेंगे, तो पूरे पदाधिकारी पूरे बिहार का जो एनआरकी है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, हर व्यक्ति तबाह है, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। किसी का काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। इसलिए जनता हमें कह रही है कि जूता आपको मैं दे रहा हूं, वैसे पदाधिकारियों को आप सम्मानित करने का काम कीजिएगा, और कोई बात नहीं है। एक मैसेज दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। एससी थाने में केस दर्ज हुई है सर, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का? भाई वीरेंद्र किसी से डरता है क्या? और मैंने कभी जाति सूचक नाम नहीं लिया, और जाति सूचक अगर नाम लेते तब हमको डर लगती, लेकिन मैं किसी को भी बेइज्जत करने का हम ख्याल नहीं रखते हैं। मैं जानता भी नहीं था किस जाति का कौन व्यक्ति है। मैं जनता के लिए के हित में काम करता हूं, और आगे भी मैं करता रहूंगा। चपरासी से लेकर डीएम तक को मैं फोन हमेशा करता रहूंगा। सर आपको इतना टारगेट क्यों किया जाता है सर? टारगेट इसलिए कि मैं बोलता हूं और सही बात बोलता हूं, और ये सरकार हमें टारगेट की हुई है, लेकिन भाई वीरेंद्र डरने वाला ही नहीं है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जनता क्या थमाई है नहीं थमाई है, लेकिन भाई वीरेंद्र तो कम से कम जो बयान देकर बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो हमने कहा है वो उचित है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया, और उसके बाद अब जो उनके समर्थक हैं, आरजेडी के नेता या कार्यकर्ता हैं, वो जब उनके लिए जूते गिफ्ट लेकर के पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने कहा, भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया, उस बयान का वो लोग कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आए, और भाई वीरेंद्र के इस बयान के समर्थन के साथ साथ उनके लिए गिफ्ट में जूता भी लेकर के पहुंच गए। और यही इसी मामले को बीजेपी ने अब आड़े हाथों लिया है, और बीजेपी ने कहा है कि यही इनका चाल और चरित्र है। जिस तरीके से पहले भाई वीरेंद्र ने दलित के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, एक कर्मचारी के लिए, और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए जूते लेकर के पहुंचते हैं। तो देखिए, ये मामला जो है चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में इस तरीके के कोई भी मामले आएंगे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो कहीं ना कहीं इन मामलों को तूल देने की कोशिश भी की जाएगी, और सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पहले भाई वीरेंद्र का बयान सामने आता है, एक रिकॉर्डिंग सामने आता है, उसके बाद अब बीजेपी कहीं न कहीं इस मामले को हाथ से नहीं जाना देना चाहती है, और बीजेपी के लोग लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। भाजपा के नेता प्रवक्ता दानिश सिकवाल हैं, उन्होंने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला है, और आरजेडी पर हमलावर भी हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, आश्चर्य की बात तो ये है कि बिल्कुल तस्वीर भी दिख रही है कि जूता लेकर समर्थक पहुंच रहे हैं, और एक तरीके से इस बयान के साथ कार्यकर्ता भी खड़े नजर आ रहे हैं, और वो भी बड़ी साफगोई के साथ ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो कहा है उस पर तो हमें किसी तरह का कोई पछतावा भी नहीं, हमने कुछ अनुचित कहा भी नहीं, और एससी एसटी मामले में अगर केस दर्ज भी हुआ है तो हमने किसी जाति सूचक शब्द का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर कायम है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे कि उनको पछतावा हो या माफी मांगने की जरूरत पड़े। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अब इस मामले को दूसरी ओर देखिए, तो चुनावी वर्ष और इस पूरे शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत असित जी आपका। तस्वीर भी सामने है, भाई वीरेंद्र का बयान भी संभवतः आपने सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, जूता तो जनता ने मुझे थमाया है और इसलिए मैं वो चलाता रहूंगा।
देखिए, सार्वजनिक जीवन हो या हम जैसे सामान्य लोगों का जीवन, किसी कर्मचारी का जीवन, लोक सेवक का जीवन, हमेशा मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा चाहे जो भी तोड़ेगा, वो लोक सेवक हो या जनप्रतिनिधि हो, मर्यादा जो भी तोड़ेगा कानून से भले ही बच जाए, समाज उसे निश्चित तौर पर लांछित कर देगा। तो मैं इस मामले में बहुत ही स्पष्ट राय अपनी पार्टी की तरफ से रख रहा हूं कि मर्यादाओं का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। विधायक सांसदों को भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और जो लोक सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, मर्यादाओं का पालन उन्हें भी करना चाहिए। कोई ऐसी टिप्पणी मत कीजिए कि आप सीमाएं लांघ जाइए और आप लांछित होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ जी का सीधे तौर पर कहना है कि भाई ये बयान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से आए या इस तरीके के बयान किसी भी दल के नेता की तरफ से आए, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले शख्स को भाषा की मर्यादा का ज्ञान भली भांति होना चाहिए। भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने भी तंज कसा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भाई वीरेंद्र ने दलित को जूते से पीटने की बात की थी और आज आरजेडी के गुंडों ने भाई वीरेंद्र को जूता भेंट किया है। ये आरजेडी की नापाक सोच को दर्शाता है। जब एक दलित ने सच बोला, आवाज उठाई, तो जवाब में आरजेडी के गुंडों ने कहा भाई वीरेंद्र ये लो जूता और दलित को सबक सिखाओ। अब ये तेजस्वी यादव को क्या वही नेता भाएंगे जो दलित को पीटेगा? ये कोई छोटी और मामूली घटना नहीं है। ये सीधा संदेश है आरजेडी का कि जो दलित बोलेगा उसे आरजेडी के गुंडे जूते से कुचलेंगे। दलितों की दुश्मन बन चुकी है ये पूरा लालू परिवार और आरजेडी का दल। अब दलित जूते खाने वाले नहीं हैं, जवाब देने वाले बन चुके हैं और जूतों की राजनीति करने वालों को जनता वोट के चोट से इस दलित के अपमान का बदला लेगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।